मूर्ति में क्यों बसते हैं भगवान? मूर्ति में क्यों बसते हैं भगवान? क्यों भगवान की मूर्ति में उपस्थित हो जाते हैं और भगवान की मूर्ति भगवान बन जाती है? किसी नए काम को शुरू करने से पहले या किसी स्थान पर जाने से पहले यह कहा जाता है कि मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इसके पीछे मान्यता है कि मंदिर के वातावरण में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा आपके मस्तिष्क को स्वच्छ एवं सजीव कर देती है, आपको सही दिशा में सोचने के लिए विवश कर देती है। भक्तों की उपासना के लिए मूर्ति में बसते हैं भगवान। अंतर्यामी रूप से भगवान सबके हृदय में हर समय विद्यमान रहते हैं। सिद्ध योगी आदि समाधि में भगवान के अंतर्यामी रूप का दर्शन कर सकते हैं, परंतु सभी लोग इस रूप में भगवान के दर्शन का आनंद नहीं ले पाते। भक्त अपने इष्ट का दर्शन कैसे करें? इसलिए भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान में अत्वाचार धारण किया है, जो भगवान का सभी के लिए सबसे सुलभ रूप है। अर्चा का अर्थ है पूजा उपासना। इसके लिए होने वाले अवतार का नाम है अर्चावतार। मूर्तियों का ही दूसरा नाम है अर्चा अवतार। घर में, मंदिरों में, तीर्थ स्थानों पर, गोवर्धन आदि पर्वतों पर प्रतिष्ठित भगवान की मूर्तियां अर्चावतार कहलाती है। 4 प्रकार के होते हैं अर्चावतार। नंबर 1, भगवान की कुछ मूर्तियाँ स्वयं प्रकट होती है। ये स्वयं व्यक्त, स्वयं भू या स्वयं संभूत कहलाती है। स्वतः संभूत मूर्तियाँ यूँ ही नहीं मिल जाती, ये उपासकों के लिए ही प्रादुर्भूत होती है। अतः इनकी उपासना शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। जहाँ ये प्रकट होती हैं वे स्थान तीर्थ स्थल हो जाते हैं। नंबर 2, कुछ मूर्तियाँ देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित की गई होती हैं, वे देव मूर्तियाँ कहलाती है। नंबर 3, कुछ मूर्तियाँ सिद्धों द्वारा स्थापित की गई होती हैं, वे सिद्ध मूर्तियाँ कहलाती है। अधिकांशतः मूर्तियाँ भक्तों मनुष्यों द्वारा स्थापित होती है, वे मानुष कहलाती हैं। मूर्ति कैसे भगवान हो जाती है या भगवान कैसे प्रतिमा में उपस्थित हो जाते हैं? ब्रह्म भले ही निर्गुण हो या उपासना के लिए वह सगुण हो जाता है और वह आकार विशेष ग्रहण करता है। जैसे भगवान विष्णु सर्वव्यापक हैं, फिर भी उनकी उपलब्धि सालग्राम जी में होती है। यदि सालग्राम जी पर एकटक दृष्टि रखकर प्राण की गति के साथ ओम का जप और भगवान का ध्यान किया जाए तो उपासक इसी में भगवान की झांकी पा सकते हैं। उपासक के तप से, अत्यधिक पूजन से और इष्ट से, प्रतिमा की एक रूपता से मूर्ति में भगवान उपस्थित हो जाते हैं। भक्ति रूप आराधना भगवान को प्रत्यक्ष कर देती है। वज्र में अनेक स्थल हैं जहाँ उपासकों ने अपनी उपासना के बल से भगवान को स्वयं प्रकट किया है। जब भक्त अपनी भक्ति की शक्ति से भगवान को प्रकट करना चाहते हैं, भगवान की मूर्ति उसी समय भगवान हो जाती है। उसमें ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि भगवता के 6 गुण विद्यमान हो जाते हैं। भक्त उसे मूर्ति नहीं देखता बल्कि उसे अपना भगवान मानता है। मीराबाई के लिए द्वारकाधीश की निरी जड़ मूर्ति नहीं थी, स्वयं चिन्मय भगवान थे। मीरा की इच्छा मात्र से उन्होंने उसे अपने में लीन कर लिया। साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूर्ति बोले काठ की। जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। सच्चे भाव से मूर्ति पूजन करने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसके कई सारे प्रमाण मौजूद हैं। मेरे विचार से इस दौड़ती भागती जिंदगी में श्रद्धापूर्वक मूर्ति पूजा, साधना व भक्ति का एक सुलभ साधन है। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों, मेरी ये कथा कहानी किस्से आपको कैसे लगते हैं कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।